नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें आज हम बात करेंगे सल्तनत कालीन स्थापत्य कला के बारे में। कि सल्तनत काल में आर्किटेक्चर किस तरह का था। पिछली क्लासों में हमने पढ़ा है कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद भारत में उसके गुलाम सरदार या सिपह सालार कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस शासन व्यवस्था की नींव रखी थी वो दिल्ली सल्तनत कहलाई। इस प्रकार यदि दिल्ली सल्तनत के संस्थापक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। ये कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, तो इसके द्वारा स्थापित राजवंश को गुलाम वंश कहा गया। कहीं कहीं पर इसको ममलूक वंश भी कहा गया है। शुरुआत में इन मुस्लिम शासकों ने कुछ विशेष निर्माण कार्य नहीं कराए। ज्यादातर निर्माण पुराने स्थापत्य या मंदिरों को तोड़ करके किया गया। लेकिन इन तोड़फोड़ करके जो बनाए गए आर्किटेक्चर है, जो निर्माण कार्य है, इनमें भी कुछ मुस्लिम स्थापत्य के लक्षण दिखाई देंगे। इस तरह जो स्थापत्य कला इस समय में देखने को मिली, उसे इंडो इस्लामिक या हिंदू इस्लामिक संस्कृति कहा गया, क्योंकि इन मुस्लिम शासकों ने मीनारे, मेहराब, इनको भी अपने स्थापत्य में शामिल किया है। भारतीय स्थापत्य को देखो तो इसकी जो मुख्य विशेषता थी शहतीर, जिसको बिंब या धरणी भी कहते हैं। जबकि मुस्लिम स्थापत्य या तुर्क स्थापत्य की बात करेंगे तो इसमें मेहराब और गुंबद का प्रयोग किया गया है। हालांकि मेहराब और गुंबद को देखोगे तो ये भी तुर्कों का अपना आविष्कार नहीं है, इनके अपने नहीं थे, इन्होंने ये रोमन साम्राज्य से सीखा था। तुर्क लोग अपनी इमारतों को अरेबस्क विधि से सजाते थे। अरेबस्क विधि क्या होती है? अरेबस्क विधि, अरेबस्क विधि में यह होता है कि इमारतों को फूल पत्तियों, ज्यामिति, डिजाइन, कुरान की आयतें, इनसे अलंकृत किया जाता था। क्योंकि इस्लाम में सजीव जीवों, इनकी चित्रकारी नहीं कर सकते थे, ये इस्लाम में हराम है, प्रतिबंधित है। तो जीवित जीवों का इसमें अलंकरण नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा यदि किसी पुराने स्ट्रक्चर को तोड़ करके कोई इमारत बनाई गई है तो उसमें पत्थर पर जो पुराना निर्माण है, मंदिर, इस तरह के स्ट्रक्चर को तोड़ करके बनाए जाते थे, इनके पत्थर पर स्वास्तिक, कमल, घंटी, बेल, ऐसे चित्र भी अंकित होते थे। तो इन हिंदू चिन्हों वाले पत्थर को भी ये मुस्लिम आर्किटेक्चर प्रयोग करने लगे। इसके कारण इन इमारतों में हिंदू तुर्क विशेषताएं शामिल हो गई। और ये सिर्फ हिंदू तुर्क विशेषताएं नहीं थी, इनमें हिंदू, जैन, बौद्ध, इन मंदिरों का भी इसमें उपयोग किया गया है। तो इस जो निर्माण कार्य है, इनमें जो विशेषताएं शामिल हुई, ये हिंदू, जैन, बौद्ध, इन सबका मिश्रण हो गया। गुलाम वंश में बनी इमारतों की अगर बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुवत उल इस्लाम, इस मस्जिद का निर्माण कराया। कुवत उल इस्लाम का निर्माण करवाया, जो भारत में निर्मित पहली तुर्क मस्जिद थी। 1197 में बनी थी। ये राय पिथोरा किले के पास में है, दिल्ली में। ये मस्जिद भी एक मंदिर को तोड़ करके बनाई गई थी। कुवत उल इस्लाम मस्जिद पहले विष्णु मंदिर था। यहाँ पर जो मेहरौली का लोह स्तंभ है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, वो भी यहीं पर गड़ा हुआ है। कुवत उल इस्लाम जो मस्जिद है, इसके परिसर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का भी निर्माण शुरू करवाया था 1199 ईस्वी में। और इल्तुतमिश के समय तक इसका काम चलता रहता है। ये जो है कुतुब मीनार, ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनाई गई थी, जो सूफी संत थे, मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य। कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कर दी थी, और इसका एक मंजिल इसके समय में बनी थी। बाकी जो 3 मंजिल है, ये इल्तुतमिश के समय में बनती है। तो इस 4 मंजिल इमारत की ऊंचाई की अगर बात करें तो ये 225 फीट थी। लेकिन जब फिरोज तुगलक का शासन आता है तो इसके समय में बिजली गिरने से इसका जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, सबसे चौथी मंजिल ऊपर वाली, वो नष्ट हो गई थी। तो फिरोज तुगलक ने इसकी रिपेयरिंग का काम करवाया। और रिपेयरिंग में जो चौथी मंजिल नष्ट हुई थी, उसकी जगह पर इसने 2 मंजिलें बनवा दी। तो अब कुतुब मीनार में 4 की जगह 5 मंजिलें हो गई। हाइट की भी अगर बात करें तो 240 फीट हो गई। जो पहले 225 फीट थी, वो अब बढ़कर के 240 फीट हो गई। तो अभी जो कुतुब मीनार है वो 240 फीट आप कह सकते हो। हालांकि इसकी अगर रिपेयरिंग की बात करें तो रिपेयरिंग का काम मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, इन्होंने भी इसकी रिपेयरिंग का काम करवाया था। लेकिन इन्होंने
इसकी जो मंजिलें हैं वो नहीं बढ़वाई थी, वो सिर्फ फिरोज तुगलक के समय में बढ़ी थी। अजमेर में भी एक संस्कृत विद्यालय था जिसको चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था। इस संस्कृत विद्यालय को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी, जिसको 2.5 दिन का झोपड़ा नाम से जाना जाता है। और 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 2.5 दिन का मेला लगता है, जिसको उर्स बोला जाता है। तो इस 2.5 दिन के उर्स के कारण इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। तो कई लोगों को यह भ्रम रहता है कि ये 2.5 दिन में बना है, तो ऐसा नहीं कि ये 2.5 दिन में बना है, यहाँ पर 2.5 दिन का मेला लगता है। ऐबक के बाद इल्तुतमिश कुछ इमारतें बनवाता है, जैसे इसका जो बेटा था नासिरुद्दीन महमूद, इसका मकबरा इसने बनवाया था सुल्तानगढ़ी में। ये जो नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा है, ये सल्तनत काल का पहला मकबरा है। इसलिए इस इल्तुतमिश को भारत में मकबरों का जन्मदाता या मकबरों का पिता भी कहा गया है। इसके अलावा इसने खुद का मकबरा भी बनवाया था। इल्तुतमिश के अलावा बलबन ने भी अपना मकबरा खुद बनवाया था। और अतारकीन का दरवाजा जो नागौर में है, ये भी इल्तुतमिश ने बनवाया। इसके अलावा इसने मदरसा ए नासिरी, मदरसा ए मुइज्जी, इनका निर्माण भी करवाया है। बलबन ने एक तो खुद का मकबरा बनवाया, अभी हमने देखा है। इसके अलावा इसने कसर ए सफेद और कसर ए लाल, यानी कि सफेद महल और लाल महल, ये भी बलबन ने बनवाया। दारुल अमन ये एक कब्रिस्तान है, जहाँ पर जो सल्तनत काल के सुल्तान थे इनको दफनाया जाता था। उस दारुल अमन का निर्माण भी इस बलबन ने ही करवाया था। खिलजियों के समय की इमारतों की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा बनवाया। ये अलाई दरवाजा कुतुब मीनार के पास में है और कुतुब मीनार परिसर में प्रवेश करने के लिए इसका प्रवेश द्वार है। इस दरवाजे पर बने हुए गुंबद के कारण अलाउद्दीन खिलजी को गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। अलाई दरवाजे को भारत में पहले इस्लामिक पद्धति से बनी हुई इमारत माना जाता है। सल्तनत काल की इमारतों में सफेद संगमरमर का पहला प्रयोग भी इस अलाई दरवाजे में ही हुआ है। अलाई दरवाजे की अगर बात करें तो इसमें सफेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से ये बना हुआ है। सफेद संगमरमर पहला प्रयोग हुआ है अलाई दरवाजे में। इसके अलावा इसने सीरी फोर्ट बनवाया ताकि मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा की जा सके। 1000 खंबा महल इसने बनवाया, इसको 1000 सितून भी कहा जाता है। हौज ए अलाई, जिसको हौज ए खास भी कहा जाता है, ये एक तालाब है। निजामुद्दीन की दरगाह पर इसने जमात खाना मस्जिद बनवाई। इसके अलावा इसका एक सेनापति था मलिक काफूर, इसने भी ऊखा मस्जिद बनवाई थी, ये बया नाम है भरतपुर। लेकिन ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में नहीं बनी हुई है, ये मुबारक खिलजी के समय में बनी हुई है। लेकिन ये मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। तुगलक काल की इमारतों की बात करें तो ये सलामी पद्धति की इसमें शुरुआत हुई थी, मतलब इसमें ढलवा दीवारें होती थी। लेकिन ये जो दीवारें होती थी इसमें ज्यादा सजावट या नक्काशी नहीं होती थी, क्योंकि एक तो इस समय जो शासक थे वो कड़के हो गए थे। मोहम्मद बिन तुगलक की अगर बात करें तो उसको सांकेतिक मुद्रा चलानी पड़ी थी, इतनी गरीबी आ गई थी इनके शासनकाल में। दूसरा, इस समय जिस बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था उस पर नक्काशी करना भी आसान नहीं था, और पैसे की कमी के कारण इस पत्थर का प्रयोग किया गया था। ये थोड़ा सस्ता पत्थर था, इसलिए इस पर नक्काशी करना इतना आसान नहीं था, तो ज्यादा इसमें बारीक डिजाइन नहीं मिलेगी आपको। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद फोर्ट बनवाया और यहीं पर इसका मकबरा भी बनवाया। इसने खुद ने ही अपना मकबरा बनवाया है। इसके अलावा इसने 56 कोट दुर्ग बनवाया, ये रोमन शैली में बना हुआ है। इसके मकबरे के निर्माण में भी थोड़ा सा परिवर्तन आया है। इसमें जो गुंबद बनाया गया है वो उसका आकार कलश के जैसा है, साथ में इसको एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने आदिलाबाद फोर्ट जहांपना नगर, ये जहांपना नगर दिल्ली में है, इसका निर्माण करवाया था। और जहांपना नगर की अगर अभी की बात करें तो ये लगभग समाप्त हो गया, यहाँ पर अब ज्यादा इमारतें बची नहीं है। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा ये भी मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। फिरोज तुगलक ने खान ए जहां तेलंगानी का मकबरा बनवाया था, ये इसका प्रधानमंत्री था। मलिक मकबूल इसका नाम था, हालांकि ये हिंदू था जो कन्वर्ट हो गया था। ये फिरोज तुगलक का प्रधानमंत्री था। इसकी खासियत यह है कि ये दिल्ली सल्तनत का पहला अष्टभुजाकार मकबरा है। खान ए जहां तेलंगानी का मकबरा ये अष्टभुजाकार मकबरा है,
और इस मकबरे के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसका निर्माण ये जो खान जहां तेलंगानी है, फिरोज तुगलक का प्रधानमंत्री, इसके बेटे ने बनवाया था। जूना शाह इसका नाम था। ये भी खान जहां के नाम से ही जाना जाता था, खान जहां जोना शाह। इसके अलावा जूना शाह ने खिरकी मस्जिद, काली मस्जिद, कलन मस्जिद इनका भी निर्माण करवाया था। और ये जो अष्टभुजाकार मकबरे की शुरुआत फिरोज तुगलक के काल में हुई थी, ऐसे मकबरे फिर आगे भी बनते हैं, सैयद काल में, लोदी काल में, इसी तरह के अष्टभुजाकार मकबरे बनते हैं। और लोदी काल में जो मकबरे बने हैं, तो सुल्तानों के मकबरे को आप देखोगे तो वो अष्टभुजाकार है, और जो अमीर कर्मचारी वगैरह है, इनके मकबरे चतुर्भुजी होते थे। लेकिन इस समय के मकबरों में 2 गुंबद बनाने प्रारंभ हुए। सिकंदर लोदी के मकबरे में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले 2 गुंबद का प्रयोग हुआ है। तो अभी तक मकबरे पर 1 गुंबद का प्रयोग होता था, और सिकंदर लोदी के मकबरे में पहली बार 2 गुंबदों का प्रयोग हुआ है। सिकंदर लोदी का प्रधानमंत्री था मियां बुआ, इसने भी दिल्ली में मोठ मस्जिद बनवाई। तो लोदी काल को अगर आप देखोगे तो इसमें मकबरों में कई सारे प्रयोग हुए हैं, इसलिए इस लोदी काल को मकबरों का युग कहा गया है। तो कभी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मकबरों का युग किसे कहा जाता है, तो ये लोदी काल है। और मकबरों का पिता या मकबरों का जन्मदाता भारत में अगर पूछा जाए तो वो इल्तुतमिश होगा। इस समय ये जो सल्तनत काल का समय था, इस समय कुछ प्रांतीय रियासतें या राजवंश भी थे, छोटे राज्य जहाँ पर स्वतंत्र राज्य थे। इनके स्थापत्य की अगर बात करें तो ये हम इनको इनके चैप्टर में इनके साथ ही पढ़ेंगे, जैसे बंगाल राज्य प्रांत या गुजरात प्रांत। इस तरह से उन स्थापत्य को, उनके प्रांतों के शासकों को जब पढ़ेंगे, उन प्रांतों को जब पढ़ेंगे, उसी समय उनके स्थापत्य को भी पढ़ लेंगे। तो ये था सल्तनत कालीन स्थापत्य की क्लास। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।